हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी लोग बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में मेरे प्यारे साथियों छत्तीसगढ़ में जो पैटर्न बदला है ध्यान रखना, जिसमें आज बात करने वाले हैं फिजिक्स के ऊपर। और ये वीडियो मेरे प्यारे साथियों अगर आप 11वीं वाले बच्चे हैं तो 11वीं वाले लोग के इम्पोर्टेंट है, और ये वीडियो 12वीं लोग के भी है। ठीक है, मतलब पैटर्न एक ही है लेकिन चैप्टर थोड़ा सा अलग अलग है भाई। तो पैटर्न सब में एक ही होगा, तो आप 11वीं वाले होंगे तो ये वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। आप लोग के लिए भी ये इन्फॉर्मेशन वीडियो है भाई। ठीक है, पैटर्न सेम रहेगा, सिलेबस का अलग है भाई। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या है। तो सबसे पहले सर ये पूरा मेरे प्यारे साथियों चैप्टर है। यूनिट नंबर 1 में 2 चैप्टर है, पहला और दूसरा। उस दोनों से कितना अंक आएगा? 10 अंक का क्वेश्चन आने वाला है मेरे प्यारे साथियों। उसके बाद तीसरा चैप्टर जो अपने आप में एक दूसरा यूनिट है मेरे प्यारे साथियों, यहां से 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और यूनिट नंबर 3 में चौथा और पांचवा है, उससे आएगा मेरे प्यारे साथियों 11 अंक आएगा। ठीक है, और उसके बाद यूनिट नंबर 4 में प्यारे साथियों 6 और 7 से कितना 8 अंक आएगा। और यूनिट नंबर 5 से मेरे प्यारे साथियों जो लगभग 3 अंक आता था, अब इस बार 4 अंक आएगा इस साल। उसके बाद किरण प्रकाश की यूनिट नंबर कितना है भाई? 6, 9 और 10 चैप्टर है शामिल, जिसमें मेरे प्यारे साथियों ये 14 अंक आएगा। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे साथियों इस तरह से आपका पैटर्न बदला है। यूनिट नंबर 7 में 4 अंक आएगा, यूनिट नंबर 8 में 6 अंक आएगा। और लास्ट यूनिट है भाई आपका अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक की पदार्थ युक्तियां तथा सरल परिपथ, इससे आएगा मेरे प्यारे साथियों 7 अंक का। मतलब सर इस बार बोल सकते हो मेरे प्यारे साथियों आपका लास्ट यूनिट जो था संचार व्यवस्था, उसको इस बार कोर्स से हटा दिया गया है। बहुत बड़ी खुशखबरी मेरे मेरे प्यारे साथियों 12वीं वाले बच्चों के लिए। यूनिट नंबर जो 10 था उससे 5 अंक का क्वेश्चन आता था, और उस यूनिट को हटा दिया गया है 10 को, और चैप्टर नंबर था 15 जिसका नाम था मेरे प्यारे साथियों क्या? संचार व्यवस्था। तो संचार व्यवस्था को आप लोग के लिए हटा दिया गया है, तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। ठीक है, अब देखो मेरे प्यारे साथियों अब सिलेबस में थोड़ा सा बदलाव किया है। ये क्वेश्चन कुछ ऐसे आपको समझने के लिए, इसको आपको पीडीएफ टेलीग्राम में अवेलेबल करा दिया जाएगा, आप अच्छे से देखना। अब देखो 70 नंबर कैसे आएगा सर, इसको ही बता दो। तो मेरे प्यारे साथियों एक है वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 अंक रहेगा। कितना अंक का? 1 अंक। और 1 अंक कितना क्वेश्चन आएगा मेरे प्यारे साथियों? 15 क्वेश्चन आने वाला है। और कैसे आएगा बता रहा हूं भाई। ठीक है, 15 क्वेश्चन आएगा, मतलब 1 अंक का मेरे प्यारे साथियों कितना प्रश्न आएगा? 15 प्रश्न आने वाला है सर। अब ये 15 प्रश्न क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? तो जो 10 प्रश्न है, कौन सा भाई? 10 प्रश्न है, वो एक तो सही विकल्प होगा। क्या होगा भाई? सही विकल्प। और एक होगा आपका रिक्त स्थान। क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? रिक्त स्थान। ठीक है, 10 प्रश्न होगा जिसमें पे 5 प्रश्न सही विकल्प वाला होगा और 5 प्रश्न क्या होगा? रिक्त स्थान। और जो 5 प्रश्न होगा मेरे प्यारे साथियों वो क्या होगा? वेरी शॉर्ट आंसर। मतलब अभी भी सीजी बोर्ड में जो वेरी शॉर्ट आंसर आता था 1 नंबर में, वो वाला 5 क्वेश्चन आएगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों आप लोग देखो लघु त्रिप्रश्न कितना अंक का है भाई? 2 अंक का आता है। और कितना अंक आएगा इस बार मेरे प्यारे साथियों? 7 प्रश्न आने वाले हैं। कितना प्रश्न? 7 प्रश्न। और हर साल सीजी बोर्ड में 6 प्रश्न नहीं भाई 5 प्रश्न पूछता था, और इस बार डायरेक्ट कितना पूछ दिया है? 7 प्रश्न कर दिया है 2 नंबर का। उसके बाद अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट अब क्या है भाई। अब सर लघु त्रिप्रश्न में 3 अंक वाला में सर 6 क्वेश्चन आएगा। और कितना आता था बताओ मेरे प्यारे साथियों? 12 प्रश्न आता था 3 नंबर का। मतलब हम लोग के लिए बहुत बड़ी दुखद सूचना है कि 12 ठीक है प्रश्न था, उसके जगह सिर्फ 6 ही भर दिया है भाई, सोच सकते हो। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों क्या था? दीर्घ उत्तरी, जो कि देखो 4 अंक का रहता है और 2 क्वेश्चन आएगा। और आता कितना था पता है? 2 क्वेश्चन नहीं 1 क्वेश्चन आता था, पहले की बात है। अब कितना आएगा? 2 आएगा। और सर दीर्घ उत्तरी में क्या आएगा सर? दीर्घ उत्तरी भी बता दो। तो दीर्घ उत्तरी मेरे प्यारे साथियों आपका ध्यान रखना 5 अंक रहता है, और 3 क्वेश्चन हर साल आता था, और वही वही जगह से इस बार भी वही आएगा। ठीक है, ये तो कुछ मेरा प्यारे साथियों बताने का तरीका था। और ध्यान रखना ये पीडीएफ आप अच्छे से पढ़ सकते हो। अब थोड़ा सिलेबस के ऊपर बात करते हैं। अब सिलेबस में ब्लूप्रिंट देख सकते हो मेरे प्यारे साथियों।
स्थिर वैद्युत की। इसमें ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, यूनिट नंबर 1 है, यूनिट नंबर में 2 चैप्टर शामिल है, पहले बताया था। इसमें 10 अंक आएगा मेरे प्यारे साथियों। कितना अंक आएगा? 10 अंक। और 10 अंक में मेरे प्यारे साथियों 1 नंबर का 2 क्वेश्चन आएगा और 3 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा, और उसके बाद मेरे प्यारे साथियों कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है। उसके बाद विद्युत धारा देखो, विद्युत धारा यूनिट नंबर 2 है और चैप्टर नंबर कितना है भाई? 3 है। इससे मेरे प्यारे साथियों 6 अंक आएगा। कितना अंक? 6 अंक। और 6 अंक में भी 1 नंबर का 1 क्वेश्चन और 2 नंबर का 1 क्वेश्चन और 3 नंबर का मेरे प्यारे साथियों 1 क्वेश्चन आएगा। उसके बाद यूनिट नंबर 3 में मेरे प्यारे साथियों चौथा और 5वां चैप्टर को शामिल किया गया है, जिसमें यहां से मेरे प्यारे साथियों 11 अंक आएगा। और 11 अंक में ध्यान रखना 1 अंक का 2 प्रश्न आने वाला है और 2 अंक का कितना? 2 प्रश्न आने वाला है। ठीक है। और दीर्घवृत्तीय 1 प्रश्न आएगा, याद रखना। तो टोटल कितना हुआ? 11। उसके बाद यूनिट नंबर मेरे प्यारे साथियों 4 है और चैप्टर नंबर है मेरे प्यारे साथियों 6 और 7। इससे आएगा मेरे प्यारे साथियों 8 अंक का। और इसमें से जो बहुविकल्पी प्रश्न है, ठीक है, या वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वो 2 प्रश्न आएगा। और लघु उत्तरीय प्रश्न कितना आएगा? 1 आएगा। और मेरे प्यारे साथियों 4 अंक का आपको पता है क्या आता है? मूल्य आधारित प्रश्न। और स्टार का मतलब है मेरे प्यारे साथियों अथवा आएगा। ठीक है। उसके बाद यूनिट नंबर 5 है और चैप्टर नंबर 8 है विद्युत चुंबकीय तरंगे। यहाँ से 3 नंबर का आता था, लेकिन कितना नंबर आएगा इस साल? 4 अंक। 1 आएगा आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न, मतलब वही वस्तुनिष्ठ आ सकता है या तो वेरी शॉर्ट आंसर। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा मेरे प्यारे साथियों 1 अंक का। और प्रकाशिकी यूनिट नंबर 6 मेरे प्यारे साथियों, इसमें आपका 9वां चैप्टर का 5 भाग को शामिल किया जाता है और 10वां चैप्टर को शामिल किया जाता है। इससे 14 अंक आता था और इस बार वही आएगा। लेकिन वस्तुनिष्ठ या बहुविकल्पी प्रश्न आएगा 3 और 2 अंक आएगा 1 क्वेश्चन, और 4 अंक आएगा 1 क्वेश्चन और 5 अंक आएगा 1 क्वेश्चन। ये पैटर्न आपका नया हुआ है 4 अंक वाला। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों 7वां नंबर यूनिट है और चैप्टर नंबर है मेरे प्यारे साथियों 11, जिसका नाम है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। यहाँ से 4 नंबर का आएगा मेरे प्यारे साथियों, जिसमें से 1 अंक का 1 क्वेश्चन है और 2 अंक का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, डायरेक्ट 3 अंक आएगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों आपका आया भाई परमाणु तथा क्या बच गया? नाभिक। परमाणु तथा नाभिक से मेरे प्यारे साथियों ये चैप्टर नंबर 12 और 13 है, जिससे 6 अंक का प्रश्न आएगा। 6 अंक में मेरे प्यारे साथियों 1 अंक का कितना क्वेश्चन? 1 क्वेश्चन, 2 अंक का 1 क्वेश्चन और 3 नंबर का 1 क्वेश्चन। ठीक है। अब उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, ये सेम पैटर्न है, कोई चेंज नहीं है, लेकिन अति लघु उत्तरीय में चेंज कर दिया गया है भाई। 7 अंक आएगा मेरे प्यारे साथियों, जिसमें से अति लघु उत्तरीय या वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा 2 ठो और 2 अंक का आएगा 1 क्वेश्चन और 3 नंबर का आएगा 1 क्वेश्चन। इस तरह से मेरे प्यारे साथियों आपका पैटर्न बांटा गया है। और जैसे मैं वीडियो में बता दिया हूँ, ये इधर जो लिखा है वो सबको मैं क्या कर दूं मेरे प्यारे साथियों बता दिया। और सेम मेरे प्यारे साथियों आपका भी ध्यान रखना, यहाँ यूनिट नंबर 10 को हटा दिया गया है। यूनिट नंबर 10 था मेरे प्यारे साथियों संचार व्यवस्था, जिससे 5 अंक आता था, वो चैप्टर पूरी तरह से इस बार हटा दिया गया है। ठीक है भाई। अब देखो सर, यही पैटर्न, जो पैटर्न बताया वही पैटर्न मेरे प्यारे साथियों 11वीं वालों के लिए भी रहेगा। ठीक है भाई। 15 प्रश्न ऐसे आएगा, फिर 7 प्रश्न आएगा, फिर 6 प्रश्न आएगा। ठीक है। फिर कितना आएगा भाई सर? 5 अंक का 3 प्रश्न और 4 अंक का 2 प्रश्न। इस तरह से बांटा रहेगा मेरे प्यारे साथियों 11वीं में भी। ठीक है। तो ये पूरा पढ़ सकते हो पीडीएफ, लेकिन मैं पूरा आपको बता दिया हूँ। आगे देखो मेरे प्यारे साथियों सिलेबस, थोड़ा सा सिलेबस के ऊपर बात करते हैं। ये सब मैं बता दिया हूँ ऊपर ना, ये आप पढ़ सकते हो, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। अब आते हैं मेरे प्यारे साथियों सिलेबस। सर क्या सिलेबस में थोड़ा बहुत कटौती हुआ है क्या? तो हुआ है मेरे प्यारे साथियों। क्या कटौती हुआ है मेरे प्यारे साथियों? आप लोग देखो, जो सिलेबस में लिखा है आपको उसी टॉपिक को पढ़ना है। आप अपने स्कूलों में नवोध पढ़ते होगे, प्रबोध बुक पढ़ते होगे, या तो एनसीईआरटी पढ़ते हैं भाई। तो आपको ध्यान रखना, नवोध पढ़ो चाहे प्रबोध पढ़ो चाहे एनसीईआरटी, जो इसमें मेरे प्यारे साथियों टॉपिक दिया गया है उन्हीं टॉपिक बस को कवर करना है। इससे ज्यादा आपको बाहर के कोई भी टॉपिक को नहीं पढ़ना है। तो मेरे प्यारे साथियों देखो, अध्याय नंबर 2 में
एक बहुत बड़ा व्यंजक है। क्या चीज पता है? वनडे ग्राफ जनित्र। अब हर टीचर वनडे ग्राफ जनित्र को हर साल पढ़ाते हैं, लेकिन एक भी साल वो नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो अपने सिलेबस में नहीं है। और नवोद प्रबोध बुक में मेरे प्यारे साथियों वनडे ग्राफ को हर टीचर पढ़ा देते हैं। तो मत पढ़ाना, क्योंकि वो कोई काम का नहीं है, बच्चों के लिए बर्डन बन जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, तो आप पढ़ना भी मत। टीचर पढ़ाए तो पढ़ लेना, लेकिन आप पेपर हॉल में पढ़ के मत जाना। ठीक, उसके बाद बहुत सारे सिलेबस में कोई कटौती नहीं है। मैं तो बोलूंगा जो हर साल मैं पढ़ाते आ रहा हूँ वही पढ़ाऊंगा, इस बार भी कोई चेंज नहीं करूंगा। और जो मेरे प्यारे साथियों आप लोग के लिए 1 जुलाई तक, कब भाई सर? 1 जुलाई तक आप लोग के लिए मेरे प्यारे साथियों, आप लोग के लिए स्पेशल बिग ऑफर है। 499 रुपए में हम लोग, आपको ध्यान रखना, पूरा न्यू पैटर्न फिजिक्स का हम लोग कोर्स कंप्लीट कराएंगे। आप नीचे ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में मैं अपने ऐप का लिंक दिया हूँ, जाकर वहां से आप परचेस कर लो। आपका अक्टूबर से पहले मैं फिजिक्स क्लास पूरा कंप्लीट कर दूंगा। कितना रुपए में? 499 रुपए में। ये 1 जुलाई तक ऑफर है मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद सर, उसके बाद है सर, ये चैप्टर आप दिख रहे हैं भाई, ये सबको आपको पढ़ना है और कोई टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है। जो सिलेबस में दिख रहा है वही पढ़ना है भाई। और कई लोग ऐसे बोलते हैं सर सिलेबस कटा है क्या, ऐसे करके। तो कटा है ऐसे हैं बोल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना कई क्वेश्चन मैं पिछले साल देख रहा था, मैथ्स का चैप्टर कटा है बोल दिए और वहां से इस बार 2025 में क्वेश्चन दिए। तो जो आप पढ़ाते आ रहे हो जितने भी टीचर, वही पढ़ाए। और आप भी मेरे प्यारे साथियों पुराने जो बच्चे नोट से पढ़े हैं उसी नोट से को ही पढ़े। ठीक है, तो आप ये पीडीएफ को भले देख सकते हो, लेकिन मैं तो बोलूंगा जितना पढ़े हैं उतना ही पढ़ाएंगे इस बार भी। ठीक है, और हम जो पढ़ाते हैं उससे बाहर जाता ही नहीं क्वेश्चन। हमारे द्वारा पढ़ाए गए बच्चे का 70 में 68 नंबर आया, मतलब 2 नंबर बस कटता है भाई। इतना बेहतरीन कंटेंट पढ़ा देते हैं बच्चों को। तो ये आप सभी को पढ़ना है। और नीचे आ जाता है मेरे प्यारे साथियों प्रैक्टिकल वाला पार्ट। क्या आ जाता है? प्रैक्टिकल। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल वाला पार्ट भी आप देख सकते हैं। ये आपको जब स्कूल में प्रैक्टिकल कराएंगे तब आपके टीचर आपको क्या है इस प्रैक्टिकल के बारे में बताएंगे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा मेरे प्यारे साथियों, ये कुछ कार्य योजना भी देख सकते हो, मतलब क्या क्या प्रैक्टिकल आपको लिखना रहेगा। ये अभी ज्यादा काम का नहीं है। ठीक है, काम आपको जब स्कूल में प्रैक्टिकल करा जाएगा तब ज्यादा काम आएगा। ठीक ठीक, ये पीडीएफ खत्म हुआ मेरे प्यारे साथियों। अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए मेरे प्यारे साथियों, तो आप, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का मैं लिंक दिया हूँ, वहां ज्वाइन कर लो। या आप ध्यान रखना हमारे नीरू कोचिंग क्लास ऐप से, प्ले स्टोर से नीरू कोचिंग क्लास ऐप डाउनलोड करके आज ही इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं भाई। पूरा 11वीं 12वीं, ठीक है, पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो भी विषय है सभी विषय का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा मेरे प्यारे साथियों समझाने का तरीका, तो एक बार लाइक कर देना वीडियो को और कमेंट करके बताना कि हमारा वीडियो आपको कैसे लगता होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।